ये हमारा एक छोटा सा जूस का सेटअप है। अच्छा, यानी इसी के अंदर आपका पल्प वाला जूस भी बनता है, इसी के अंदर आपका फ्लेवर वाला जूस भी, यानी बोतल वाला जूस भी और डब्बे वाला जूस भी इसी एक मशीन के अंदर बन जाता है। इसी मशीन के अंदर बनेगा और उसके बाद ये ऑटो फिल भी यहाँ से। एक कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन है, यानी ये जी ये एक ऐसी मशीन है जितने भी सीड हैं, चाहे वो सरसों के हैं, तारा मीरा के हैं, बादाम है, नारियल है, कलवंजी है, जैतून है, इस तरह के जितने भी सीड्स हैं तमाम सीड्स के ये ऑयल निकाल सकती है। जस्ट पाक मेड है जी, ये हमारी अपनी ज़ाती यानी बनाई हुई मशीन है। ये जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो चाइना से हमने यही मशीन 4,70,000 की इंपोर्ट की थी। तो यहाँ पे कितने की पड़ी? यहाँ पे अब जब हमने इसको बना के सेल के लिए रखा है तो इस टाइम पे इसकी हमारी जो सेल रेट है वो 1,40,000। ये हमारी मशीन है लिक्विड फिलिंग मशीन। अच्छा, यानी किसी भी किस्म का आपका लिक्विड है उसको आप ऑटो फिल करना चाहते हैं तो आपने जस्ट इसका एक पाइप उस लिक्विड के अंदर डालना है और इस मशीन को ऑन कर देना है। आप अपने हिसाब की से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे वेट की, जितने आप वेट की एडजस्टमेंट करेंगे उतने वेट की ये ऑटो फिलिंग रेगुलर करता जाएगा। एक बड़ी मिनरल वाटर की बोतल से हम छोटी बोतल्स भी बना सकते हैं। छोटी बड़ी हर तरह की ये फिल करेगा, आपको वेट खुद एडजस्ट करना है। दुनिया भर में लाखों जिंदा दिलों और जागती आंखों को किंजा वहीद का सलाम। नाज़रीन, सब कहते हैं कि जॉब नाकाफी है महंगाई के इस दौर में, तो फिर क्या करें, कैसे करें और किस तरह से करें? अगर कर भी लें तो इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी कोई मुकम्मल रहनुमाई नहीं देता। तो आपके इस मसले का हल लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं रिजवान फैक्ट्री वाला में। जी हाँ, रिजवान फैक्ट्री वाला एक ऐसे शख्स की दास्तान, एक ऐसे शख्स की स्टोरी और कारोबार की डिटेल्स जो कि फेलियर से इस वक्त सक्सेसफुल पर्सन है, और ना ही वो खुद सक्सेसफुल पर्सन बने बल्कि उन्होंने साथ ही साथ जो है दूसरों को भी कामयाब बनाने का बेड़ा उठा लिया है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने कैसे ये इनिशिएटिव लिया कि भी मैंने एक कारोबार करना है और खुद ही नहीं करना, दूसरों को भी करवाना है? वैसे तो बचपन से ही कारोबारी थे, मतलब बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें बेची जिनमें समोसे हैं, चने हैं, दही बल्ले हैं, चाट है, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बेची। उसके साथ साथ अपनी तालीम मुकम्मल की और तालीम मुकम्मल करने के बाद टीचिंग स्टार्ट की। जब मैंने टीचिंग की तो 7 साल टीचिंग करने के बाद मेरी समझ में ये आया कि अगर मैं 7 साल यानी टीचिंग करके आज तक एक 1 to 5 नहीं ले सका तो सारी ज़िंदगी भी अगर मैं टीचिंग करता रहूं तो मैं यानी अपने लिए एक गाड़ी तक नहीं ख़रीद सकता। तो उसके बाद मैंने ये टीचिंग को छोड़ा, यानी जॉब को छोड़ा और अपने बिज़नेस की तरफ आया। बिज़नेस शुरू किया, लेकिन बिज़नेस में बहुत बड़ा मैंने लॉस किया। लॉस करने के बाद बिल्कुल यानी जब मैं मकरूज़ हो गया बहुत ज़्यादा पैसों का, उसके बाद मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद किया। 3.5 महीने मैंने उस कमरे के अंदर गुजारे। वहाँ से मैंने, क्योंकि मैंने मास्टर किया था केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ से अल्लाह ने आइडिया दिया और मैंने प्रोडक्ट पे रिसर्च करना शुरू की। मैंने फार्मूलेशन बनाना शुरू की और जो फार्मूलेशन बनाता था उसको प्रैक्टिकल करके मैं वीडियोस यूट्यूब पे डाल देता था। ये आज से 6 साल पहले की बात है। तो जब मैं वीडियोस यूट्यूब पे डालता था लोगों ने रब्ता करना शुरू किया और उसके बाद लोग मेरे पास आना शुरू हो गए। मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया और इसी तरह से चलते चलते यानी ये फैक्ट्रियाँ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं और यानी ना सिर्फ हम सिखाते हैं बल्कि फैक्ट्रियाँ लगा के देते हैं। सिखाने का आपका क्या प्रोसीजर होता है? हमारा सिखाने का प्रोसीजर ये है कि हर इतवार को हमारे तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स, जिनमें कराची है, रावलपिंडी है, लाहौर है, फैसलाबाद है और पेशावर है, इन तमाम शहरों के अंदर हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ पे हर इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाकायदा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। पहले हम उनको सेल्स और मार्केटिंग सिखाते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट को बनाना सिखाते हैं, मशीन ऑपरेटिंग सिखाते हैं, पैकिंग सिखाते हैं और यानी मुकम्मल सेल का प्रोसीजर समझाते हैं। कितने टाइम पीरियड की ये ट्रेनिंग बेसिकली होती है? ये 1 दिन की ट्रेनिंग होती है। 1 दिन के अंदर ही हम यानी कोई भी बंदा जो हमारे पास आता है उसको इस काबिल कर देते हैं कि ये फ़ैसला करने में वो कामयाब हो जाता है कि आया मैं बिज़नेस कर सकता हूँ या नहीं, और अगर कर सकता हूँ तो कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे बना के उनको बेच सकता हूँ। बेहतरीन सर, बहुत खूब। तो ये ट्रेनिंग जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या फिर पेड होती है? जी, ये तमाम ट्रेनिंग्स हमारी जो संडे वाले दिन होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है। बेहतरीन
सर मैं भी ये कोटेशंस वगैरह देख रही थी, तो इसमें आपने एक कोटेशन लगाई हुई है कि कुछ इस तरह से है, अमीर जल्दी बनने का जो शौक है वो इंसान को मज़ीद गरीब कर देता है। जी। तो एक तरफ तो आप लोगों को अमीर बनने की तरफ ही राग़िब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये कोटेशन लगाई, मैं कुछ समझ नहीं सकी। जल्द अमीर होने की ख्वाहिश मज़ीद गुर्बत लाती है, कोटेशन ये है मेरी। उसमें ये है कि बहुत सारे लोग यानी रातों रात अमीर होने का ख्वाब देखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। ये शॉर्टकट जितने भी हैं यानी बिज़नेस के या पैसे कमाने के जितने भी शॉर्टकट हैं, वो तमाम के तमाम रास्ते आपको गुमराही की तरफ लेके जाते हैं, हकीकत से आपको यानी आशना नहीं करते, नाशना रखते हैं। तो आप जब तक बिज़नेस की मुकम्मल यानी हकीकत को नहीं जानते, तब तक आप एक कामयाब बिज़नेसमैन नहीं बनते। अगर आप शॉर्टकट निकाल के तेज़ी से काम को करने की कोशिश करेंगे, आप ऐन मुमकिन है किसी मंजिल पे पहुंचने में कामयाब तो हों, लेकिन आपको आगे जाके पता लगेगा अब मेरा वापसी का रास्ता मुझे नज़र नहीं आता, या मेरा मतलब मज़ीद आगे मैं कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आती। क्यों? उसने जितने भी बिज़नेस के अंदर दाव पेच होते हैं, मुश्किलात होती हैं, यानी तंगियाँ होती हैं, मार्केट में जो सर्वे करना होता है, मार्केट की वैल्यू होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, इस तरह के बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं उनको उसने स्टडी नहीं किया होता, उन पे काम नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो यानी कामयाब हो के भी नाकाम हो जाता है। बेहद खूब, मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी है, वरना आजकल तो लोग जो है ना शॉर्टकट के पीछे भागते हैं और लोग उनको भगाते भी हैं शॉर्टकट्स के पीछे। तो ये आपकी एक कमिटमेंट भी है लोगों के साथ कि अमीर बनने का वक्त जब आएगा तब बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह। बेहतरीन। तो सर किन किन प्रोडक्ट्स को जो है आप लेकर चलते हैं? बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, कम बेश 100 से ज़ायद प्रोडक्ट हैं, आपने बाहर हमारी लिस्ट भी लगी देखी होगी। तो उनमें अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट्स में से साबुन है, सरफ़ है, डिश वाश, हैंड वाश, टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक, फ़िनाइल, इस तरह की और बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिटर्जेंट्स की, ये तमाम के तमाम शामिल है। उसके बाद फूड आइटम की बात करें तो उसमें हमारे पास जूसेस हैं, बेवरेजेस तमाम किस्म के, उसके बाद चॉकलेट है, जेली है, लॉलीपॉप है, कैंडी है, पापड़, सलंटी, निम्को, इस तरह की और बहुत सारी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो फूड आइटम में भी यानी हम डील करते हैं। उसके अलावा यानी बर्तन धोने वाला साबुन आ गया, बर्तन धोने वाला जो स्क्रबर होता है वो है इसके अंदर, इसी तरह से डिस्टम्पर, पेंट वगैरह, यानी कम बेश कोई 100 से ज़ायद प्रोडक्ट हैं जिन पे हम काम करते हैं और लोगों को वो फैक्ट्रियाँ लगा के देते हैं। बिल्कुल। तो सर ये फैक्ट्री लगाने के लिए क्या उनको एक अलग सेटअप बनाना पड़ता है या घर से ही वो शुरू कर सकते हैं? ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ हम लगाना सिखाते हैं ये सारी की सारी एक तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, दूसरा ये तमाम की तमाम वो फैक्ट्रियाँ हैं जो घर के अंदर ही लग सकती हैं, घरेलू बिजली पे ही चल सकती हैं, सिंगल फेज़ जिस बिजली को हम कहते हैं, और घर के किसी भी एक कमरे के अंदर ये मुकम्मल फैक्ट्री लग सकती है। माशाल्लाह से। तो सर कितने से कितने तक की अमाउंट जो है चाहिए होगी किसी को भी अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए? 10,000 से 10 लाख में शुरू होने वाले 10,000 कारोबार। जी, ये ये हमारा स्लोगन है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये तो फिर वाकई मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रा विज़िट करवाएं, मशीनरी भी दिखाएं लोगों को, ताकि पता चले कि 10,000 में जो है ये तो वाकई कमाल की बात है और मैं खुद हैरान हो गई सुनकर। तो आइए चलते हैं, आप अगर हमें विज़िट। जी बिल्कुल, मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ सर। जी, ये जो इस टाइम पे आपके सामने मशीन पड़ी है ये हमारी चॉकलेट की एक मशीन है। अच्छा। यानी चॉकलेट बनाने वाली मशीन है। इस मशीन के अंदर हम चॉकलेट को तैयार करते हैं। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं खूबसूरत मोल्ड, इनके अंदर हम यानी चॉकलेट जो हमारी इस टाइम पे मेल्ट हुई आपको नज़र आ रही है, उस चॉकलेट को हम इनके अंदर यानी भर लेते हैं। भरने के बाद ये थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर ये जम जाती है और उसके बाद हम इसको पैक कर लेते हैं और पैक करने के बाद हम इसको सेल के लिए ले जाते हैं। मेकिंग के बाद ये चॉकलेट कितने की पड़ती है और मार्केट में ये कितने की जाती है? इसका एक पूरा जार होता है जो अभी आपको दिखाएंगे। पूरा एक जार इसका यानी कम बेश को 300 रुपये का पड़ता है। अच्छा। 300 रुपये का जार पड़ता है और 500 रुपये की इसकी सेल है। उसके बाद 300 वाला जार आप 100 रुपये बचा के आप 400 रुपये का दुकानदार को देते हैं और दुकानदार उसको 500 रुपये में सेल करता है। यानी इस तरीके से आपको फ़ी जार 100 रुपये बच जाता है। ये अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये चॉकलेट की मशीन के अंदर हमने वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट ये हमने दोनों इसके अंदर डाली हैं। ये इसने इसको मेल्ट करके मिक्सिंग करके इसकी पेस्ट बना दी है। अब उस पेस्ट को हम क्या करते हैं, इस फिलर की मदद से निकालेंगे। निकालने के बाद हम ये जो मोल्ड हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के पड़े हुए हैं,
इन मोल्ड्स के अंदर हम इसको भर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यानी इस मोल्ड ये 10 मिनट के अंदर जम जाएगा। मोल्ड के अंदर से निकालने के बाद हम इसकी पैकिंग कर लेंगे और पैकिंग करने के बाद हम इसको जार के अंदर डालेंगे, उसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे और मार्केट के अंदर बेचने के लिए मार्केट में भेज देंगे। ये मोल्ड्स जो है ये कितने का एक पड़ता है? ये मोल्ड मुख्तलिफ़ कीमत के हैं, यानी मुख्तलिफ़ साइज़ के लिहाज से और मुख्तलिफ़ यानी नंबर ऑफ़ आइटम के लिहाज से। ये 300 रुपये से लेके और 1000-1200 रुपये तक का एक मोल्ड मार्केट से यानी मिलता है। अच्छा सर, अभी आपने मुझे बताया कि इसमें वाइट चॉकलेट भी आपने डाली है जी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या ज़रूरी होता है, किस वजह से ज़रूरी? जी, कम्बिनेशन ज़रूरी इस तरह से है कि इसके अंदर ब्राउन चॉकलेट जो है वो हमने डाली है 2 किलो और वाइट चॉकलेट हमने इसके अंदर डाली है 1 किलो। ब्राउन चॉकलेट के अंदर शुगर कंटेंट 20% होता है और जो वाइट चॉकलेट है उसके अंदर शुगर कंटेंट हमारा 80% होता है। तो यानी इनका कम्बिनेशन इस तरह से ज़रूरी है। दूसरा ये है कि वाइट चॉकलेट के अंदर हमने प्रिजर्वेटिव और बाकी जितने भी आइटम्स हैं जो चॉकलेट को यानी जमाने के काम आता है, इसका टेस्ट और इसकी शाइनिंग, ये तमाम चीज़ें वाइट चॉकलेट के अंदर ही मिक्स कर दी हुई हैं। अलग से आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो एक छोटी सी मशीन आपको नज़र आ रही है, ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्सपायरी डेट लगानी है या आपको कीमत पंच करनी है या स्पेशल आपको कोई एड्रेस लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो ये एक छोटी सी मशीन मैनुअल तरीके से यानी किसी चीज़ के ऊपर भी इस तरह की तमाम चीज़ें पेस्ट कर सकती है यानी लिख सकती है। ये उसके लिए मशीन है। ये जो एक छोटी सी मशीन आपको नज़र आ रही है, ये मशीन प्रोडक्ट को यानी प्रिज़र्व करने के लिए काम आती है। आपके फूड आइटम ख़ास तौर पे यानी सब्ज़ी है, आपके मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, आप उनको फ्रेश हालत में ही सेव रखना चाहते हैं तो आप एक जार के अंदर उन फ्रूट्स को डालेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे और उसके बाद इस मशीन की मदद से उसकी एयर टाइट कर देंगे। उसके बाद वो 1 साल के लिए प्रिजर्व हो जाएगी। ये जो मशीन नज़र आ रही है ये जेली की मशीन है। ये एक मिक्सर हमारे पास पड़ा हुआ है, इस मिक्सर के अंदर हम जेली को बनाते हैं। बनाने के बाद ये डाई है, इस डाई के अंदर हम कप लगा देते हैं। कप लगाने के बाद हम इसके अंदर रख के सील कर लेते हैं, हमारी जेली तैयार हो जाती है। उसके बाद उसकी भी हम पैकिंग करके और सेल कर देते हैं। ये जेली बनाने वाली मशीन है। ये एक कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन है, यानी ये एक ऐसी मशीन है जितने भी सीड हैं, चाहे वो सरसों के हैं, तारा मीरा के हैं, बादाम है, नारियल है, कलवंजी है, जैतून है, इस तरह के जितने भी सीड्स हैं तमाम सीड्स के ये ऑयल निकाल सकती है। जस्ट पाक मेड है जी। ये हमारी अपनी ज़ाती यानी बनाई हुई मशीन है। ये जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो चाइना से हमने यही मशीन 4,70,000 की इंपोर्ट की थी। तो यहाँ पे कितने की पड़ी? यहाँ पे अब जब हमने इसको बना के सेल के लिए रखा है तो इस टाइम पे इसकी हमारी जो सेल रेट है वो 1,40,000 रुपये। ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यही वजह है कि हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स इस तरह की छोटी छोटी मशीनरी बना के यानी हम चाइना से जान छुड़ा के हम अपनी यानी मशीनरी बना के हम दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये सर किस चीज़? ये एक मशीन है कप सीलर मशीन इसको हम कहते हैं। ये ऑटो कप सीलर है, यानी इस तरह से जैसे ये गिलास है, यानी इसके अंदर आप जूस डाल के इसको यानी पैक करके बेच सकते हैं। इसी तरह से रायता हो गया, सलाद हो गया, ये इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो कप के अंदर अक्सर हमें यानी मार्ट्स के अंदर मिलते हैं, तो वो तमाम की तमाम इस मशीन से आपकी बन सकती हैं। जी। और ये इसी का हिस्सा है या अलग है? नहीं, ये हमारी मशीन है लिक्विड फिलिंग मशीन। अच्छा। यानी किसी भी किस्म का आपका लिक्विड है उसको आप ऑटो फिल करना चाहते हैं तो आपने जस्ट इसका एक पाइप उस लिक्विड के अंदर डालना है और इस मशीन को ऑन कर देना है। आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे वेट की, जितने आप वेट की एडजस्टमेंट करेंगे उतने वेट की ये ऑटो फिलिंग रेगुलर करता जाएगा। एक बड़ी मिनरल वाटर की बोतल से हम छोटी बोतल्स भी बना सकते हैं। छोटी बड़ी हर तरह की ये फिल करेगा, आपको वेट खुद एडजस्ट करना है। ये सर, ये हमारा एक छोटा सा जूस का सेटअप है। अच्छा। यानी इसी के अंदर आपका पल्प वाला जूस भी बनता है, इसी के अंदर आपका फ्लेवर वाला जूस भी, यानी बोतल वाला जूस भी और डब्बे वाला जूस भी इसी एक मशीन के अंदर बन जाता है। इसी मशीन के अंदर बनेगा और उसके बाद ये ऑटो फिल भी यहाँ से करेगा। ये हमारा यहाँ पे साबुन का सेटअप, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस है, यानी एक मिक्सर, प्लाउडर और ये चीज़ें हमारी मिस हैं। उसके बाद ये पंच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्लाउडर के अंदर से हमारा बाहर निकलता है वो हम इस डाई के अंदर रखते हैं, इसको पंच करते हैं, हमारी साबुन की शेप, जिस शेप की साबुन होती है वो हमारा साबुन बन के तैयार हो जाता है। ये हमारी मशीन एक है आइस कैंडी बनाने वाली मशीन है, यानी उसको हम सिको पाइप भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी ऑटो मशीन है। इसके अंदर आपको लिक्विड सिर्फ डालना होता है और ये उसकी
यानी सीको पाइप या उसको आइस कैंडी कहते हैं, वो तैयार करके हमें दे देता है। ये ऑटो मशीन है। ये हमारा बेसिकली पब्लिक डीलिंग ऑफिस है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम के तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने खुद लोगों को शुरू करवाई और वो सैंपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास छोड़ जाते हैं। अच्छा, बेहतरीन। जी, तो ये कुछ प्रोडक्ट आपको ये जो नज़र आ रही है, ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो हम खुद यानी इन प्रोडक्ट में लोगों को ट्रेन करते हैं और उनकी फैक्ट्रियाँ लगा के देते हैं। जितनी भी मशीनें हमने देखी वो तमाम की तमाम मशीनरी हम इस वर्कशॉप के अंदर खुद बनाते हैं। ये जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये बाउल्स जो अभी फ्रेम वगैरह बने पड़े हैं, ये जूस प्लांट के हैं जो क्लाइंट की डिमांड पे, यानी किसी को 40 लीटर का चाहिए होता है, किसी को 60 लीटर, किसी को 100 लीटर, किसी को 200 लीटर, यानी 40 लीटर से लेके 1000 लीटर तक के जितने भी जूस प्लांट है वो सब के सब हम खुद तैयार करते हैं। इसी तरह से जितनी भी मशीनरी है वो तमाम के तमाम हम यहाँ पे खुद तैयार करते हैं। वो इस टाइम पे 4 नोज़ल फिलिंग मशीन हमारी तैयार हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह से ये हमारा जूस प्लांट बड़ा 200 लीटर में तैयार हो रहा है, इसके ऊपर अभी पॉलिश हो रही है। इसी तरह से ये आपको जो नज़र आ रही है मशीन, ये हमारी चॉकलेट मशीन इस टाइम पे, यानी फ्रेम उनके बन चुके हैं और मज़ीद इसकी तैयारी जारी है। चॉकलेट मशीन है जो अभी हमने अंदर तैयार शुदा देखी। जी, जो तैयार शुदा देखी जिस पे हमने चॉकलेट अभी तैयार की, वो यही मशीन है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की गई उसकी। जी, इसी तरह से ये हमारी एक ऑयल मशीन तैयार हो रही है, यानी जो मशीन हमने अंदर देखी, यानी उसका आधा हिस्सा तैयार हो चुका है, इस पे पेंट करके इसको रख दिया, बाकी अब इसका काम रहता है जो मज़ीद अभी होने वाला है। अच्छा, आप सर बता रहे थे कि चाइना से भी हमने एक्सपोर्ट की थी, तो वो ज़रा महंगी पड़ी थी, तो क्वालिटी वाइज सेम होती है या कुछ फर्क? जी, ये जितनी भी मशीनरी हमारी है, इन सब की क्वालिटी के लिहाज से, यानी जो प्रोडक्ट इनसे तैयार होती है वो क्वालिटी के लिहाज से किसी भी तरह किसी भी यानी मशीन से कम नहीं होती। सिर्फ फ़र्क ये होता है चाइना की मशीनरी, क्योंकि चाइना के पास बहुत मॉडर्न टूल्स हैं, बहुत मॉडर्न मशीनरी है तैयार करने के लिए, तो फिनिशिंग उनकी हमारे से कुछ बेहतर होती है, लेकिन प्रोडक्ट को तैयार करने के हवाले से हमारी प्रोडक्ट किसी भी हवाले से उनसे कम नहीं होती। जी नाज़रीन, आपने देखा कि रिजवान फैक्ट्री वाला जो है सिर्फ फैक्ट्री उन्होंने लगाई नहीं बल्कि फैक्ट्रियाँ लगवा कर दे रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं या आप लोगों को लगता है कि आप भी कोई कारोबार स्टार्ट करें और मुकम्मल रहनुमाई के साथ शुरू करें ताकि नुकसान ना उठाना पड़े, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और अपना कारोबार स्टार्ट करें। इसी के साथ किंजा वीर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।